दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए गल्फ कंट्री, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत कहीं पे, तो दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या कंप्यूटर स्किल चाहिए उसके लिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए और दोस्तों सैलरी इसमें क्या मिलती है और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब के बारे में आपको पता होना लाजिम है। क्योंकि दोस्तों अगर पता आपने को नहीं रहेगा तो आप इंटरव्यू में आगे पास नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सबसे पहले दोस्तों बात हम करें अगर हम क्वालिफिकेशन का, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कम से कम मिनिमम। अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए आप सोच रहे हैं काम करने के लिए तो कम से कम क्वालिफिकेशन आपका दोस्तों 10+2 होना जरूरी है। 10+2 बेस पे भी आपका हायरिंग हो सकता है। अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया है तो आप इसके एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और ऊपर पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीके बीटेक कुछ भी आपने डिप्लोमा किया वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इससे सिलेक्शन आपका चांस होने का ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों 10+2 होना चाहिए कम से कम। दूसरा चीज दोस्तों कंप्यूटर स्किल की मैं बात करूं, अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए सोच रहे थे आपका कंप्यूटर में क्या स्किल होना चाहिए। आपको कोई बहुत बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा एमएस ऑफिस आपको अच्छी तरह आना चाहिए। एमएस ऑफिस में आपको एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये आपको तीनों अच्छी तरह आना चाहिए। चौथा चीज दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेल। आपको मेल लिखना आना चाहिए। मेल को कैसे लिखते हैं, मेल को कैसे पढ़ते हैं, मेल को कैसे भेजते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। सबसे मेन चीज दोस्तों एक्सेल है। एक्सेल और आपका पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में जो होता है लोगो बनाना होता है, एक्सेल में बनाना पड़ता है। तो ये आपका बेसिक चीज है। आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए ये आपको आना बहुत जरूरी है कंप्यूटर स्किल में। अगर ये 4-5 चीज आपको आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल इंटरव्यू दे के आप आ सकते हैं। तो 10+2 दूसरा कंप्यूटर स्किल दोस्तों हो गया। इसके बाद दोस्तों इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। इस जॉब को कुछ लोग कमेंट है क्या लड़कियां इस जॉब को अप्लाई कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेल और फीमेल के लिए दोनों जॉब है। अगर कोई बंदा चाहता है आने के लिए वो भी कर सकता है। अगर लड़की कोई है फीमेल है जो चाहती है इस जॉब करने के लिए वो भी इस जॉब को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है फीमेल हायर करती है, बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, फिलीपीन की ज्यादा करती हैं। फिलीपीन कंट्री की जो होती है लड़की बहुत ज्यादा काम करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पोजीशन में। दोस्तों लड़कियां भी काम कर सकती हैं अगर इसके एलिजिबल आप हैं, क्वालिफिकेशन आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक अगला चीज जो है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाँ इंग्लिश मतलब इंग्लिश आप पढ़ ले, इंग्लिश में क्या लिखा पढ़ ले, इंग्लिश समझ ले, इंग्लिश में जवाब दे दे, इतना आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश तो आपको आना चाहिए इंटरव्यू पास करने के लिए। क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आपका आएगा तो आप क्लाइंट कुछ बोलेगा आप समझ नहीं पाएंगे, क्लाइंट को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, मेल को पढ़ नहीं पाएंगे, मेल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बेसिक इंग्लिश आपको राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग तो होना चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। दोस्तों इस जॉब में बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं किसी भी कंट्री दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान कहीं पे जाते हैं तो इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा पैसा महीने का कमा सकते हैं इस जॉब में। क्योंकि इसमें करियर बहुत ही अच्छा करियर है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब में। और दोस्तों मैं बात करूँ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पोजीशन में तो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या होगा। मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कंपनी डॉक्यूमेंट। कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज मतलब कि संभाल के रखना है व्यवस्थित तरीके से। आपको उसको कंट्रोल करके रखना है, मतलब हिसाब से रखना है। जहाँ उसको जगह है उसमें फाइल में अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना होता है। दूसरा दोस्तों जो है मेंटेन एंड अपडेट ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास कुरियर से आ रहा है, बाय कुरियर, बाय सप्लायर या बाय प्रोजेक्ट से आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट को हम इनकमिंग और जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसको हमको अपडेट करना होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से प्रोजेक्ट पे आया है, उसको कौन सा फाइल लगाना है, और कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से इशू हुआ है साइट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उस डॉक्यूमेंट को भी अपडेट करना होता है। फिजिकल भी करना पड़ता है, रजिस्टर में या सिस्टम में भी करना पड़ता है। तो ये करना होता है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर फिलिंग एंड हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो होता है उसका हार्ड कॉपी जो होता है हमको फाइल होता है, आपको ऊपर रखा मैं दिखाता नहीं तो
हार्ड कॉपी होता है जो उसको फाइल में उनको अच्छी तरह फिल करना होता है, मतलब उसको पिन लगा के अच्छी तरह से रखना होता है, संभाल के फाइल करके नंबर बाय सीरीज बाय रखना होता है। और सॉफ्ट कॉपी जो होता है सिस्टम में बाय फोल्डर बना के हमको सिस्टम में भी कौन सा प्रोजेक्ट का कोड डाल के उसमें डालना होता है कि इस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, नंबर बाय सीरीज बाय सिस्टम भी करना पड़ता है। तो इस तरह से होता है इसका काम। नेक्स्ट दोस्तों जो है मेंटेन डॉक्यूमेंट लॉग शीट, जो डॉक्यूमेंट का लॉग शीट होता है एक्सेल पे बनता है। लॉग शीट जो डॉक्यूमेंट हमारे पास रिसीव होता है उसका लॉग्स बनता है। उस लॉग्स में हम सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल डालते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर है, क्या उसका डिलीवरी नंबर है, क्या उसका इनवॉइस नंबर है, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन हमको दिया है, कहाँ डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, तो इसके बारे में सारा उसमें मेंशन करना होता है डॉक्यूमेंट शीट में जो लॉग्स होता है हमारा। नेक्स्ट दोस्तों है मेंटेन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट का आएगा, बहुत जगह से आएगा, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट आया है। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट होता है उसको हमको संभाल के रखना होता है फाइल बाय फाइल, क्योंकि एक प्रोजेक्ट चलता नहीं, कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट से डॉक्यूमेंट्स आता है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स है, जो कंपनी का ग्राफ है, उसको ड्राइंग होता है, ड्राइंग का है, सारा डॉक्यूमेंट को अलग अलग रखना पड़ता है फाइल में फिल करके उसको। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है सैलरी, इतना सारा काम हो गया, इसके अलावा छोटा मोटा बहुत सारा काम है, फोटोकॉपी करना, स्कैनिंग करना, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रखना ऑर्गेनाइज करके, बहुत सारा छोटा मोटा काम है। बट दोस्तों ये सब तो काम सीख जाएंगे बिल्कुल आप। नेक्स्ट बात करें हम सैलरी की, हम इसमें सैलरी क्या मिलती है एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब में अगर आप आते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों सैलरी में बात करूँ डॉक्यूमेंट जॉब के लिए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सैलरी है, सऊदी में, दुबई में, हर जगह। कम से कम स्टार्टिंग जो सैलरी फ्रेशर का भी चल रहा है कम से कम 2000 रियाल। तो दोस्तों जो 2000 सैलरी है मिनिमम सैलरी है। बाकी आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा आपका इंटरव्यू जा रहा है, कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 2000 मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग है, बाकी 3000 35,000 सैलरी लग सकता है। और इसमें सैलरी बहुत अच्छा है, जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, उनका सैलरी जो दोस्तों 55,000 6,000 तक रियाल सैलरी है सऊदी अरबिया की। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें बहुत सैलरी आप कमा सकते हैं, महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं इस जॉब में, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कैरियर है। अगर पढ़ाई लिखाई किया है तो इसमें बिल्कुल आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही साफ सुथरा जॉब है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जो जानकारी अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।